परमात्मा को अच्छा लगता है। जो अंदर से भी पवित्र है और जो बाहर से भी पवित्र है वही परमात्मा को अच्छा लगता है। ऐसा नहीं परोक्षे प्राणहंतार प्रत्यक्षे प्रियवादिनः। बाद में तो प्राण हरने की बात करे, बाद में प्राणों को नष्ट करने की बात करे, बाद में प्राणों को लेने की बात करे और सामने मीठी मीठी बातें करे, वो व्यक्ति परमात्मा को अच्छा नहीं लगता। ऊपर ऊपर से जो मीठी बातें करे और बगल में छिपाए कपट की छुरी, नाम मरहम है और काम तेजाब का। कि नाम मरहम है और काम तेजाब का। ऐसे लोगों की शोहरत नहीं चाहिए। भगवान को भी वो जीव अच्छे नहीं लगते। भगवान ने भिल्ली को स्पष्ट समझाया, स्पष्ट बोला कि अस्तम जथा लाभ संतोषा, अस्तम जथा लाभ संतोषा, अस्तम जथा लाभ संतोषा, सपने जितना कर्म करके, जितना मेहनत मजदूरी करके प्राप्त हो जाए उसी में संतोष करना और दूसरे में कभी दोष ना देखे। बोले मैं केवल इसी क्रिया से प्रसन्न हो जाता हूं भिल्ली। देखिए भगवान की प्रसन्नता के लिए ऐसा नहीं है कि चाय के साथ में बिस्कुट की जरूरत है, दूध के साथ में ब्रेड की जरूरत है। ये भगवान की प्रसन्नता का हेतु नहीं है, बड़ा छोटा हेतु है। बोले कर्म करके, कर्म करके जो प्रयोजन के द्वारा मिल जाए बस उसी में संतोष करे और कभी भी दूसरे में दोष ना देखे। सपने हो, सपने में भी दूसरे में कभी दोष ना देखे। बस इसी क्रिया से मैं प्रसन्न हो जाता। बताइए भगवान को प्रसन्न करने के लिए ज्यादा की जरूरत है क्या? इसलिए जो भी कुछ करिए नियम से करिए, जो भी कुछ करिए शास्त्र पद्धति से करोगे सब कुछ प्राप्त हो जाएगा, लेकिन अपनी पद्धति से करोगे विश्वास नहीं होता कि मिले या ना मिले। इसलिए शास्त्र की कथा सदा सुंदर है, सत्य है, उन्हीं का ही जीव अनुसरण करे। संसार सत्य नहीं है, केवल ईश्वर ही सत्य है, जगत मिथ्या। ये जगत तो मिथ्या है, नश्वर है। इसलिए इस जगत की आशा त्याग करके जीव को उस परमात्मा की आशा करनी चाहिए।
की आशा छोड़ दे। इसलिए ध्यान रखिए, भगवान को रिझाने के लिए ज्यादा कुछ मत करिए। ज्यादा प्रयोजन करोगे तो ना तो संसार मिलेगा ना भगवान मिलेगा। ये जो मिथ्या है ना, जिसका कोई महत्व नहीं है, ये भी नहीं मिलेगा। इसलिए जीव का ध्येय एक होना चाहिए, दूसरा ध्येय ही नहीं होना चाहिए। जब हम भजन करें, हे परमात्मा संसार के सब जीव सुखी हों, ना कोई हो दुखारी, सब सुखी हो, कोई दुखी ना हो। ऐसा भाव 10 दिन रखिए और पाप 10 दिन करिए, पाप से धन 10 दिन कमाइए। जैसे ही 11वां दिन लगेगा तुम्हें सुख मिलेगा, ऐसा भाव रखोगे और धन को दुष्टता से कमाओगे, कितने दिन जिएगा। अधर्मे प्राप्ते अर्थे, सीधा सीधा अर्थ है, अधर्म से कमाया हुआ धन। भाई अर्थ तो यही है इसका, अधर्मे प्राप्ते अर्थे, अधर्म से कमाया हुआ धन 10 वर्षाणि जीवति, केवल 10 वर्ष जीवित रहेगा। एकादशे वर्षे प्राप्ते, और जैसे ही 11वां वर्ष लगेगा, समूले विनश्यति, मूल ब्याज वो सबको लेकर के नष्ट हो जाएगा। समूले विनश्यति। इसलिए जीवन का ध्यान रखिए, कैसे जीना है, और इस शरीर से, इस वाणी से प्रभु का नाम लीजिए। संत कहते हैं कि जिसने मनुष्य जन्म पाकर भी ईश्वर की आराधना में समय नहीं दिया, तो उसने अपना 88% जीवन समाप्त कर दिया। संत तो यहां तक कहे, मैं तुम्हें रोजाना समझा रहा हूं कि जल जाए जुआ पापनी, हरि नाम के बिना। बोले अगर इस जीव से प्रभु का नाम नहीं लिया जा रहा तो इस जीव को ही नष्ट हो जाना चाहिए। तो जीव का मतलब जिह्वा नहीं है। इस शरीर से अगर राम राम नहीं निकल रहा है तो इस जीव को ही नष्ट हो जाना चाहिए। राम के बिना घनश्याम के बिना ये जल जाए जिह्वा पापनी, हरि नाम के बिना जल जाए जिह्वा पापनी, हरि नाम के बिना। Hare Krishna
डंक ना हो तो बिच्छू बेकार। ऐसे ही वाणी से अगर भगवान का भजन ना हो तो वाणी बेकार। बिच्छू डंक बिन आदि अंत बिन, बिच्छू डंक बिन आदि अंत बिन, पक्षी पंख बिना, जैसे बिच्छू डंक बिन आदि अंत बिन, पक्षी पंख बिना, ज्ञान संत बिन मत महंत बिन, ज्ञान संत बिन मत महंत बिन, नारी गंध बिना, जैसे संत बिन मत महंत बिन, नारी गंध बिना, हरि का सुमिरन कर ले बच्चे, हरि का सुमिरन कर ले बच्चे, प्रभु का सुमिरन कर ले बच्चे, प्रभु का सुमिरन कर ले बच्चे, आदि गंध बिना चली जाए हरि नाम की बिना, चली जाए हरि नाम की बिना। ओ राम के बिना रे, राम के बिना रे, श्याम के बिना